एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव को बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। उसके दोस्त, परिवार और गांव के सभी लोग उसके गुस्से की वजह से परेशान रहते थे। किसी ने भी उसका गुस्सा कभी नहीं रोका, क्योंकि सबको लगता था कि समय के साथ वो सुधर जाएगा। लेकिन राघव का गुस्सा बढ़ने लगा और उसका असर उसके हर एक रिश्ते पर पड़ने लगा। राघव के परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन थी। उसके माता पिता ने कई बार उसके गुस्से पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो और भी ज्यादा चिल्लाता और कहता, मुझे मेरी तरीके से जीने दे। उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसका गुस्सा उसके सपने के रास्ते में रुकावट बन गया। एक दिन जब राघव की माँ ने उससे कहा कि वो घर के कुछ काम में मदद करे, तो उससे गुस्सा आ गया। उसने अपने माता पिता को काफी बुरा भला कहा और घर से बाहर चला गया। उसके पिता ने उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उनकी एक भी नहीं सुनी। धीरे धीरे उसके परिवार और उसके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि घर के लोग भी उससे बात करने से डरते थे। राघव के कुछ अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन वो भी उसके गुस्से से परेशान रहते थे। एक बार उसका दोस्त अमित उसके साथ एक छोटा सा गलती कर बैठा, तो राघव उस पर चिल्लाने लगा और उसकी अपमान करने लगा। अमित को बहुत ही बुरा लगा और उसने राघव से दूरी बनाने का फैसला किया। धीरे धीरे राघव के सभी दोस्त उससे दूर होने लगे, क्योंकि वह हर वक्त किसी न किसी बात पर गुस्सा करता रहता था। लोग उससे कहने लगे, राघव, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, लेकिन वो किसी की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ सालों के बाद राघव को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका गुस्सा वहां पर भी समस्या बन गया। वो छोटी छोटी बातों पर अपने सहकर्मी और अपने बॉस से भी भिड़ने लग गया। उसके बॉस ने कई बार उसे समझाया कि ऑफिस में प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है, लेकिन राघव को अपने गुस्से पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान उसके सहकर्मी ने एक छोटी सी गलती कर दी। राघव को इतना गुस्सा आया कि वो सबके सामने उस सहकर्मी पर चिल्लाने लगा। उसके बॉस ये देखकर चौंक गया और उसी वक्त उससे कहा, राघव, तुम अपने गुस्से की वजह से ही अपने कैरियर को खत्म कर रहे हो। अगर तुम अपने आप पर काबू नहीं रख सकते तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उसी दिन राघव की नौकरी चली गई और उसका कैरियर एक अजीब सी रुकावट में आ गया। अब राघव की जिंदगी में अकेलापन और तनाव भर गया था। ना उसके परिवार के लोग उससे बातें करते थे और ना ही उसके दोस्त। उसके कैरियर पर भी बुरा छवि पड़ चुका था और दूसरे कंपनी उसके गुस्से के कारण के वजह से उसे हायर नहीं करना चाहते थे। उसके पास जिंदगी में कोई भी सहारा नहीं था और वो अक्सर सोचता था कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है। एक दिन एक शाम को वो पार्क में बैठा हुआ था। तभी एक छोटा सा बच्चे ने उसके पास आकर कहा, अंकल, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? राघव उस बच्चे पर भी गुस्सा हो गया और उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चा डर के मारे भाग गया और राघव और भी उदास हो गया। उसने सोचा, मैं इतना गुस्से वाला क्यों हूँ? सब लोग मुझसे दूर ही क्यों हो जाते हैं? एक दिन राघव के पुराने दोस्त अमित ने उससे मिलने का फैसला किया। अमित ने देखा कि राघव अकेले और उदास होकर बैठा है और उसने उससे कहा, राघव, तुम अपने गुस्से की वजह से सब कुछ खो रहे हो। तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा, वरना तुम बिल्कुल अकेले ही रह जाओगे। राघव को अमित की बातें समझ में आई और उसने सोचा कि उससे कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। उसने मेडिटेशन और योगा शुरू किया और धीरे धीरे अपने गुस्से को नियंत्रित में लाना सीखा। उसने परिवार के लोग और दोस्तों से माफी मांगा और उसने वापस संबंध बनाने की कोशिश की। परिवार के लोग और दोस्तों ने भी उसके ये कोशिश देखकर उसके साथ वापस रिश्ता बनाना शुरू किया। आज राघव ने गुस्से को नियंत्रण में रखना सीख गया है और वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुख शांति से जी रहा है। उसने सीख लिया कि गुस्से से सिर्फ रिश्ते और जिंदगी खत्म होती है और अब वो हर समस्या को शांति और समझ के साथ ही हल करने की कोशिश करता है। उसने अपने कैरियर में भी वापस प्रवेश किया
और आज वो एक समझदार और शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में अपने गांव में जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि हम अपने ही रिश्ते और जिंदगी खराब कर लेते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इमोशन को समझे और उन्हें सही तरीके से कंट्रोल करे, ताकि वो एक सुखद और शांति के जीवन जी सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।